जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था, मैंने चैलेंज किया था और एक बड़ा चैलेंज दिया था और वो चैलेंज आप टाइटल में देख सकते हो। मैंने चैलेंज में आपने देखो टाइटल में मैंने हैशटैग में न्यूज़ नेशन, जी न्यूज़, यहाँ तक कि पीएमओ तक को भी मैंने टैग किया हुआ है। पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, मैंने इसको भी टैग किया हुआ है क्योंकि मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि मेरे चैलेंज को जो है वो पूरा किया जाए। क्या पता, हालांकि मेरी बात कोई सुनेगा क्यों, मैंने कोई चैलेंज दिया तो इस बात को कोई तवज्जो क्यों देगा, क्या पता ऐसा करके तवज्जो दी जाए। और 24 घंटे से भी कम टाइम में 1 लाख से ज़्यादा लोग उस वीडियो को देख चुके थे। तो पहले चैलेंज एक बारी मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, आप देखिए, उसके बाद इसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। कोई चैलेंज का जवाब नहीं दे पाया, ना ही कोई दे पाएगा। मैं अभी फिर से अगेन चैलेंज के ऊपर चैलेंज कर रहा हूँ, एक बारी वीडियो देखिए। क्रिश्चियनिटी को छोड़कर हिंदू धर्म में वापस जाने के लिए मेरी एक छोटी सी शर्त है। हर उस व्यक्ति से जो हिंदू धर्म के प्रति उत्साहित है, जो हिंदू धर्म के लिए लड़ता है, हिंदुत्व के लिए लड़ता है, हर वो दल जो इस देश में क्रिश्चियंस को सताते हैं, चर्चेस को तोड़ते हैं, लोगों को आराधना करने से रोकते हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी मंत्री संतरी हैं, उन सब से ये मैं डिमांड कर रहा हूं कि मैं हिंदू धर्म में वापस जाना चाहता हूं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। बट एक छोटी सी शर्त है और वो शर्त ये है कि आपको आज से 5000 साल पहले घटी एक घटना जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है, आपको इस घटना को इतिहास प्रूव करना है। ये प्रूव करना है कि ये घटना वास्तव में इस देश की जमीन के ऊपर घटी है। बस इतनी सी बात आपको हिस्टोरिकली प्रूव करनी है, ऐतिहासिक तौर पर, भूवैज्ञानिक तौर पर। तो ये था चैलेंज, और ये चैलेंज यदि पूरा किया जाता, अगर पूरा किया जाता, तो मैं क्रिश्चियनिटी को छोड़कर हिंदू धर्म में जाने वाला था, जो कि मुझे पता है कोई भी पूरा नहीं कर सकता। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैं इसका पूरा लिंक जो है वो आप आई बटन में डाल दूंगा, पूरा वीडियो एक बार ही देख लेना जाकर। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर ये चैलेंज पूरा नहीं किया गया तो उसका नतीजा क्या होगा, जो कि नहीं पूरा किया जाएगा। मैं गारंटी दे सकता हूं, कर ही नहीं सकता कोई। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव है। तो अगर ये चैलेंज नहीं पूरा किया जाता तो उसके क्या नतीजे होंगे। मैंने बताया था कि अगर ये चैलेंज पूरा नहीं होता तो ये चैलेंज जो है, महाभारत का चैलेंज यदि पूरा नहीं होता तो इससे महाभारत काल्पनिक साबित हो जाएगी। और सिर्फ महाभारत ही नहीं, कृष्ण भी काल्पनिक साबित हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण जो है वो भी महाभारत में ही थे। तो अगर कृष्ण काल्पनिक साबित हो जाएंगे तो मैं ये सोच रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर कृष्ण भक्ति लोग करते हैं, इतने बड़े पैमाने पर, जैसे इतने सारे मंदिर, अरबों खरबों का जो है चंदा और व्यापार जो है इससे होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, बहुत सारे लोग खरीदते हैं, खरबों का व्यापार होता है। वो पूरी वीडियो आप एक बार पहले ज़रूर देख लेना। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो, अभी भी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लो। तो इतना सारा व्यापार होता है, वो सारे व्यापार का क्या, वो सब मतलब इतनी भक्ति होती है। एक बार मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये भक्ति वाली वीडियोस देखना। मैं देख रहा था और मुझे हैरानी हो रही थी कि यार, मतलब इतना लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे गॉड के लिए जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे गॉड की वर्शिप हो रही है। मैं अभी आगे आपको ये बताऊंगा कि ये कहाँ से आए हैं, ये भी बताऊंगा। मैंने इसके ऊपर भी रिसर्च करी है, ध्यान से देखना आप। लेकिन इससे पहले एक बार आप ये देख लो, आपको अंदाजा होगा, थोड़ा सा आप इस बात की गंभीरता को समझेंगे। तो ये जो आपने देखा यहाँ पर, ये पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में। हमारे देश में तो है ही, होना ही है, लेकिन ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर।
तो इतनी ज्यादा भक्ति जो ये लोग कर रहे हैं एक ऐसे ईश्वर की जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मौजूद ही नहीं है, तो ये लोग जो मांग रहे हैं, इतनी भक्ति कर रहे हैं उस उम्मीद में कि इनको मोक्ष मिलेगा, इनको उद्धार मिलेगा, इनको छुटकारा मिलेगा, इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। क्या होगा इन लोगों का? अगेन मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वो चैलेंज पूरा नहीं होता तो ये सिचुएशन तब आती है, जो कि मुझे पता है पूरा नहीं होगा। तो इन लोगों की भक्ति का क्या? इतने सारे लोग मोक्ष पाने के लिए, उस प्रभु का प्रेम पाने के लिए ये लोग इतनी भक्ति कर रहे हैं, पूरा दिन नाच रहे हैं, पूरी रात नाच रहे हैं पागलों के जैसे, एक ऐसे ईश्वर के लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बहुत ज्यादा गंभीर बात है ये, बहुत गंभीर बात है। मैंने कहा था चैलेंज में कि अगर कृष्ण काल्पनिक साबित हो जाएंगे, इतना जो है एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो अगर कृष्ण काल्पनिक साबित हो जाएंगे तो बाकी सब भी अपने आप ही काल्पनिक साबित हो जाएंगे। फिर राम भी काल्पनिक है, फिर बाकी सभी काल्पनिक है। इतना बड़ा काम यदि काल्पनिक साबित हो जाएगा तो बाकी सब अपने आप ही काल्पनिक है। तो अगर ये काल्पनिक हैं, अगर शर्त पूरी होती है, इफ, ठीक है, तो इस बात के ऊपर आप कोई भी ऑफेंड नहीं होना। अगर ये ऐसा हो जाता है तो एक सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवाल, कि अगर ये काल्पनिक हैं तो ये आए कहां से हैं? इस कल्पना की शुरुआत कहां से हुई? इसका ओरिजिन क्या है? शुरुआत कहां से हुई इसकी? मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी है और मैं भी आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। इजिप्शियंस की मैंने मेरे पिछले वीडियो में बात की थी। आपको पता है इजिप्शियंस की जो माइथोलॉजी है ना, उसमें बहुत सारे उनके देवी देवता वगैरह बहुत सारे थे, और उनकी माइथोलॉजी हिंदुइज्म से बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा रिच। उनके साइंस जो हैं, उनके द्वारा बनाए गए पिरामिड्स, उनकी मूर्तियां आज भी दुनिया के सामने हैं। पूरी दुनिया के सामने अजूबा है, सिर्फ हिंदूज के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने अजूबा है। यानी अगर कंपैरिजन करने चलो तो इजिप्शियंस जो हैं वो हिंदू माइथोलॉजी से बहुत ज्यादा भारी, बहुत ज्यादा आगे है। यानी दोनों को यदि तराजू में रखें तो इजिप्शियंस माइथोलॉजी जो है वो भारी पड़ेगी हिंदुइज्म के ऊपर। जितने दावे करते हैं वो सब दावे छोटे पड़ जाएंगे। इसका मतलब इजिप्शियन माइथोलॉजी जो है वो ग्रेटर है, वो श्रेष्ठ है। तो इजिप्शियन माइथोलॉजी यदि ग्रेटर है, श्रेष्ठ है, तो ये जो सारे गॉड्स हैं जो हिंदुइज्म में जो काल्पनिक साबित हो चुके हैं, उनकी कहानी कहां से आई है? वो संभवतः इजिप्शियन से ही कॉपी की गई है। इसका एक बारी मैं स्लाइड दिखाता हूं आपको, ये आप देखिए। तो यहां पर आप ये देखोगे, ये है इजिप्शियन गॉड और ये है हिंदू गॉड कृष्ण, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो आप, सेम यहाँ पर नाग वगैरह सर पे, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर भी मुकुट और शेषनाग वाली कहानी आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाओ, ये देखिए रा, ये है इजिप्शियन गॉड, ये है ब्रह्मा। उसके बाद ये भी एक इजिप्शियन गॉड है और सेम यहाँ पर हिंदुइज्म में भी है। फिर यहाँ पर शिव देखो, ये शिव और ये इजिप्शियन गॉड, देख रहे हैं कितना हूबहू सिमिलैरिटी। यहाँ पर देखिए नरसिंह अवतार जिसको बोला जाता है, यहाँ पर भी हमें वो मिलता है। यहाँ पर दुर्गा और ये इजिप्शियन गॉड। उसके बाद विष्णु और ये इजिप्शियन गॉड। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये लक्ष्मी, ब्रह्मा और विष्णु और वो सब जो बताया जाता है वो। और ये सेम बिल्कुल यहाँ पर देखिए, सेम यहाँ पर ये यहाँ पर देख रहे हैं आप शेषनाग, और यहाँ पर ऊपर भी सांपों का यहाँ पर दिखाया गया है दृश्य। उसके बाद यहाँ पर एक फूल है, यहाँ पर भी इसी प्रकार का कुछ दृश्य है। और यहाँ पर जो है दोनों गॉड और गॉडेस यहाँ पर मौजूद है। शिव का आप यहाँ पर देखिए, ये भी एक इजिप्शियन गॉड है और ये हिंदू गॉड है। यहाँ पर भी आपको बैल मिलेगा, यहाँ पर भी आपको बैल मिलेगा। यहाँ त्रिशूल और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये है सरस्वती, ये है इजिप्शियन गॉडेस। इसके बाद अर्धनारीश्वर, ये इजिप्शियन और ये हिंदुइज्म में। इसके बाद ये है हनुमान और ये है इजिप्शियन गॉड, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए सर्प की पूजा इजिप्शियन में भी होती थी, हिंदुइज्म में भी होती है। तो अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी। ये तो सिर्फ मैंने कुछ ही मिलाए हैं, अभी बहुत लंबी लिस्ट है और वो सारे के सारे मैच करते हैं।
तो यहां पर आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा सिमिलैरिटी, ऐसा लगता है कि दोनों या तो इजिप्शियंस ने हिंदुइज्म से कॉपी किया या हिंदुइज्म ने इजिप्शियन से कॉपी किया, दोनों ने किसी ना किसी ने से कॉपी किया है। अब जब मैं ये दिखा रहा हूं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, तुरंत यही बोलेंगे कि अरे तुम्हें तो पता ही नहीं है कि हमारा तो हिंदू धर्म इतना महान है, हिंदू गॉड्स इतने महान है कि उनकी वर्शिप इजिप्शियंस भी करते थे, यही गॉड्स वहां पर इजिप्शियंस में वर्शिप किए जाते थे। तो ये वाला तर्क अगर लोग देते हैं, कुछ लोग देंगे, तो वो बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। क्योंकि अगर आप कहते हो कि हमारे गॉड श्रेष्ठ हैं, सो कॉल्ड सनातन धर्म जिसको बोला जाता है, और हमारे भगवान ही सबसे श्रेष्ठ हैं, तो आप दूसरा दावा ये कर रहे हो कि यही भगवान जो है वो इजिप्शियंस में पूजे जाते थे, तो उनका नाम कैसे बदल गया, उनकी वेशभूषा कैसे बदल गई? क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट जो है वो पूरी दुनिया में, और यहोवा गॉड पूरी दुनिया में एक ही नाम से पूजे जाते हैं, चाहे कहीं पर भी हो, एक ही नाम से पूजे जाते हैं। इतने हजारों सालों से उसी नाम से पूजे जा रहे हैं, आज भी उसी नाम से पूजे जा रहे हैं। हजारों साल पहले उनकी नाम नहीं बदला था, आज भी सेम है, ना कभी आगे बदलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो नाम चेंज हो गए हैं। और दूसरी बात, अगर हिंदू गॉड्स की वर्शिप अगर इजिप्शियंस कर रहे थे उस वक्त, तो हिंदू गॉड्स इतने महान होते हुए उन्होंने कितनी महान सभ्यता को लुप्त कैसे होने दिया? इतने सारे लोग लुप्त कैसे हो गए? इतनी महान सभ्यता लुप्त कैसे हो गई? फिर तो आप बहुत बड़े खतरे में हो, क्योंकि आप जो है हिंदुइज्म को बचाने के लिए, देवी देवताओं को बचाने के लिए आप हथियार डंडे लेकर चर्चिस पे हमला कर रहे हो, क्रिश्चियंस को मार रहे हो, तोड़ रहे हो, उनके सर फोड़ रहे हो, उनकी सारी चर्चेस तोड़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो आप भी तो बेसिकली बचाने की ही कोशिश कर रहे हो अपने गॉड्स को या अपने ईश्वर को। तो अगर ये काम आप कर रहे हो और आपको विश्वास है कि आपके भगवान श्रेष्ठ हैं या सबसे महान हैं, तो उन्होंने जब उतनी बड़ी सभ्यता को वो नहीं बचा पाए एक्सटिंक्ट होने से, खत्म होने से, लुप्त होने से, तो भैया आप भी लुप्ति के कगार पर हो फिर तो, क्योंकि वो पहले भी नहीं बचा पाए थे, वो अब भी नहीं बचा पाएंगे। जब वो इतनी ग्रेटर, हिंदुइज्म से इतनी ग्रेटर, इतनी महान सभ्यता को, इतनी एडवांस्ड सभ्यता को जब वो नहीं बचा पाए, तो वो आपको भी नहीं बचा पाएंगे। विच मीन्स कि वो गॉड जो है वो केपेबल ही नहीं है बचाने में। तो दो सिचुएशंस के आप बोलोगे कि हिंदू गॉड्स की वर्शिप जो है वो इजिप्शियंस करते थे, तो ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब इजिप्शियन गॉड्स की वर्शिप अगर हिंदूज कर रहे हैं, इजिप्शियन गॉड्स की वर्शिप अगर हिंदू कर रहे हैं दूसरे केस में, तो फिर तो वो आपके गॉड्स है ही नहीं, आप तो किसी और के गॉड्स लेकर आओ और आप उनकी वर्शिप कर रहे हो। वो उनके गॉड्स थे, उनके गॉड अपने इजिप्शियंस अपने गॉड्स को वर्शिप करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत ज़्यादा डिवोशन के साथ वर्शिप करते थे। इतनी भक्ति करने के बाद भी उनके गॉड्स उनको नहीं बचा पाए, और आपने उनके गॉड्स उठाए और यहाँ पर लाकर आप वर्शिप कर रहे हो उनके गॉड्स की दूसरे केस में, तब भी आप खतरे में हो, क्योंकि वो तब भी उनको नहीं बचा पाए थे, उनके गॉड्स उनको नहीं बचा पाए जो उनके असली लोग हैं। तो आप तो कॉपी करके यहाँ पर लेकर आए, वो आपको क्या बचाएंगे? अगर उनके गॉड्स जो है वो उनको नहीं बचा पाए, उसका मतलब है कि वो सारे फेक थे। असली होते तो जिंदा होते, वो लोग जिंदा होते, हमारे बीच में होते। इसका मतलब वो सारे गॉड्स फेक थे, और अब उन फेक गॉड्स को लाकर आप वर्शिप कर रहे हो, तो आप भी वही काम कर रहे हो जो उन्होंने किया। तो वो भी नहीं बच पाए थे और आप भी नहीं बच पाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओनली इफ अगर शर्त पूरी नहीं की जाती है, तब ये चीज़ें, तब ये सिनेरियोज में सामने रख रहा हूं। मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी का दिल दुखाना नहीं, मेरा किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना मेरा मकसद नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ अगर वो शर्त पूरी नहीं होती है तो तब ये सारी सिचुएशंस है। क्या पता, अभी तो ऑलरेडी 1 हफ्ता हो गया है, 2 लाख से ज़्यादा लोग उस वीडियो को देख चुके हैं, और मुझे दुनिया भर से कॉल आ रहे हैं उस वीडियो के लिए। बहुत सारे लोगों ने देखे हैं, यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल्स ने भी वो वीडियो देखे हैं, न्यूज़ चैनल्स ने भी वो वीडियो देखा है, मेरे पास कॉल्स आए हैं, और सब ने देखा है। 2 लाख लोगों में बहुत बड़ी आबादी ने देखा है, लेकिन किसी के पास हिम्मत नहीं हो रही कि उसका जवाब क्या दें, उसका जवाब क्या दें, क्योंकि जवाब देंगे अगर तो हमें साबित करना पड़ेगा जो हम कर नहीं पाएंगे। और इतनी बड़ी बात एक व्यक्ति ने बोल दी, तो हम इच्छा तो हो रही कि चिल्ला कर उसको बताएं कि देखे, कि उसको बोलें कि भाई तुमने ये कैसे कर दिया, लेकिन अगर ऐसा कुछ करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा, दुनिया के सामने बोलना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, और उसके बाद दुनिया के सामने सब कुछ फ्लैश, एकदम पर्दा हट जाएगा कि यार ये तो साबित ही नहीं कर पाए। तो इस मामले को जितना हो सके उतना दबाने की कोशिश की जाएगी, कोई उठाएगा नहीं इस मामले को। हाँ, लेकिन आप लोग ज़रूर उठा सकते हो।
जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर उठा सकते हैं, इस मामले को ठंडा मत पड़ने दो, खूब दबा के शेयर करो, इसके बारे में चर्चा करो, लोगों से फैलने दो इस मामले को, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो ये साबित करके चाह के भी नहीं कर सकते, वो तो इसको दबाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे मामले उठाओ मत, दबे रहने दो, वरना जनता के बीच में जो है वो जिज्ञासा जाग जाएगी कि भैया हाँ साबित करो, हमें भी जानना है, उसने अगर चैलेंज किया है तो सबूत दे के ख़त्म करो ना, सब चैलेंज सब वो करो। तो इस मामले को बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो, ताकि अल्टीमेटली इसके ऊपर कुछ फैसला आए, ये यूं ही बस ठंडा ना हो जाए। तो दूसरे केस में भी कैंसिल हो गई है बात। तो नतीजा ये निकलता है कि इतनी सारी भक्ति, इतने सारे मंदिर, इतना सारा पैसा, इतना सारा बिजनेस, कितने बड़े पैमाने पर कृष्ण भक्ति होती है, कितने बड़े मंदिर, कितना कुछ, कितने बड़े पैमाने पर राम भक्ति होती है, कितने बड़े पैमाने पर शिव भक्ति होती है। चीजों के नाम ले लो, ये जो 4 धाम है, ये अगर ये शर्त पूरी नहीं होती है और ये सब जो है वो काल्पनिक साबित हो जाता है, तो 4 धाम की यात्रा और जितनी ये जो यात्राएं पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के यात्रा करते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं वो पहाड़ों पे चढ़ के यात्रा करने जाते, कितना कुछ अपने चारों तरफ देखो, ये चारों तरफ हमें यही सब तो दिख रहा है। रोज सुबह उठकर आज लोग उतने लंबे लंबे टीके लगाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, घंटियां वंटियां बजाते हैं, कितना कुछ करते हैं, ऑल इन वेन, सब कुछ नकली, सब कुछ फेक। इतनी भक्ति ऐसे ईश्वरों की जा रही है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, मौजूद ही नहीं है, काल्पनिक हैं। अरे बाप रे, ये बात सोचने में, जब मैं सोच रहा था ना इस बात को, तो अब यकीन मानिए मेरी बुद्धि देर माइंड ब्लो, कहते हैं ना, माइंड ब्लो होने को हो रहा था कि यार इतना सब कुछ ऐसे ईश्वरों के लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। कितने सारे यूट्यूब चैनल्स, कितने सारे बाबा, कितने सारे बोलने वाले, कितने सारे सुनने वाले, ऑल इन वेन, सब कुछ काल्पनिक। रॉन्ग नंबर है ही नहीं कोई उस तरफ। आप हेलो हेलो बोल रहे हो, कॉल लग से आप सोच रहे हो उस तरफ कोई सुन रहा है, हेलो हेलो बोल रहे हो, अपनी कथा बता रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसा है, ये परेशानी है, वो परेशानी, उस तरफ कोई है ही नहीं, कॉल कोई नहीं सुन रहा। कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा धोखा है। ये मेरी जिज्ञासा है, बाय द वे, ये मेरी जिज्ञासा है। मैं ऐसे सोच रहा हूं कि अगर ये काल्पनिक साबित हो गया या इसके कोई प्रूफ नहीं दे पाया, जो कि कोई भी नहीं दे सकता, तो कितना बड़ा फ्रॉड, कितने बड़े पैमाने पर कितना बड़ा धोखा है मेरे साथ, मेरी भावनाओं के साथ। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आम आदमी को। बचपन से लेकर बड़े होने तक इनकी ये पूजा करते रहे कि हमें कुछ मिलेगा। मेरा पूरा बचपन खराब हो गया इन्हीं भगवानों की पूजा करते हुए। पूरा बचपन मेरा, आपने मेरी टेस्टिमनी सुनी होगी जो मैंने बताई है, किस कदर मेरा बचपन बीता है, आई बटन में डाल दूंगा, देख लेना कैसा मेरा बचपन बीता। इन्हीं के पीछे लग रहे कि भगवान सुनो 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 सुनो, कब तक हम कष्ट झेलेंगे, कब तक हम परेशानी झेलेंगे, अब तो सुन लो, इतनी ज़्यादा मुश्किलें झेल ली, अब तो सुन लो। हम ये सोच करके कोई सुन रहा है, हम प्रार्थनाएं करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बद से बदतर हालात हो गए। सुनते कहाँ से, जवाब कहाँ से देते? कोई होता तब तो सुनता ना। ये तो धन्य हो उस दिन का कि जब जीसस क्राइस्ट के सामने आकर बोली कि जीसस क्राइस्ट आप हो तो सुन लो, जवाब दे दो, हमारी बाकी तो किसी ने नहीं सुनी, आप तो सुन लो। और जीसस क्राइस्ट ने सुन ली और पूरी जिंदगी बदल दी। और आज मैं आपके सामने बैठा ये बातें बोल रहा हूँ, मेरी गवाही आप सुन लेना। और ऐसी हजारों लाखों गवाहियां मौजूद हैं, उनको भी सुन लेना। कितना बड़ा धोखा है। कितने सारे लोग, उनके प्रियजन हॉस्पिटल्स में होते हैं, उनके ऊपर केस चल रहा होता है, बहुत सारे कर्ज में दबे होते हैं, अलग अलग तरीके की परेशानी है लोगों की। कितने लोग घुटनों पे चल चल कर, लेट कर भाई लुढ़क कर जाते हैं, 300 400 किलोमीटर लुढ़क कर जाते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी होगी, लेकिन कोई है ही नहीं वहां पर। वो किसके लिए कर रहे हैं इतना कुछ? उनका ये सब कुछ करना बेकार है। तुक्के से पूरा हो गया तो हो गया, अदरवाइज कोई सुन नहीं रहा वहां पे, कोई भी है ही नहीं, सुनेगा कौन? कितना बड़ा धोखा है यार। सोच के ही दिमाग ब्लो होने को आ रहा है। तो इसलिए एक बार फिर से मैं हर उस व्यक्ति से जो इस वीडियो को देख रहा है और जो कर सकता है साबित, मुझे पता है कोई साबित नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी
मेरे लिए नहीं, लेकिन इतने सारे लोगों की आस्था के लिए, इतने सारे लोगों के विश्वास के लिए, उस विश्वास के बने रहने के लिए मैं दिल से चाहता हूं कि कोई तो सामने आए, कोई तो सामने आए। महाभारत पहली ही सीढ़ी है, सबसे नज़दीकी सीढ़ी है, और जो एक बहुत बड़ा पुलिंदा खड़ा किया जाता है ना, उसका आधार है। अगर आधार खींच लिया तो पूरा पुलिंदा नीचे गिर जाएगा। तो महाभारत को काल्पनिक नहीं, वास्तविक साबित करने के लिए कोई तो आगे आओ, कोई तो साबित करो, वरना ये पूरा का पूरा पुलिंदा, ये पूरा का पूरा रेत का महल नीचे गिर जाएगा धर कर। और इतने सारे लोगों की आस्था जो है, इतने सारे लोगों का विश्वास जिन ईश्वरों पर है, वो ईश्वर जो है वो काल्पनिक साबित हो जाएंगे, जो कि हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, मौजूद ही नहीं है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो, बहुत ज़बरदस्त गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई तो सामने आओ यार, एटलीस्ट कोशिश तो करो। इस बात को इतना दबाने की दबाओ मत, कोशिश तो करो। नहीं कर पाओगे वो अलग बात है, एटलीस्ट ट्राई तो करो। और साबित मुझे नहीं करना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साबित मुझे नहीं करना, दुनिया को साबित करना है। आप में से किसी को मुझे साबित नहीं करना, आपको दुनिया को साबित करना है। मंडे को मैं लाइव करूंगा, मंडे को इसके ऊपर फिर से चर्चा करेंगे रात को 9 बजे, तो आप लाइव में जुड़ना, उसमें फिर से इस विषय के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। गॉड ब्लेस यू।